कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, इंट्रोडक्शन छोड़ो, क्या चाहिए, मीट चाहिए इंट्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो का मतलब समझ लो। मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द टर्म कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट इन करेंट अकाउंट एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स रेदर देन फॉर इन्वेस्टमेंट और अदर पर्पस। वो कैश जो हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं करता है, ठीक है, जो डे टू डे हम लोग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए चाहिए, उसको कैश बोल रहा है, ठीक है। वो कैश जैसे मान लो कि अगर हम एफडी में कर दिया, वो भी एक तरह से कैश है, बट वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो गया, तो उसको कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी readily be converted into cash are treated as cash equivalent, ठीक है। खाली कैश, बैंक में जो पैसा पड़ा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो इज द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ कैश इनटू एंड फ्रॉम द फंड। ट्रांजेक्शंस विच इंक्रीज द कैश पोजीशन ऑफ द एंटिटी आर कॉल्ड एज इनफ्लोज। जो अंदर पैसा आ रहा है उसको इनफ्लोज बोलेगा, इनफ्लो ऑफ कैश। एंड दोज विच डिक्रीजेस द कैश पोजीशन एज आउटफ्लो ऑफ कैश। जो बाहर जा रहा है पैसा उसको आउटफ्लो बोलेगा, ठीक है। ये सब इजी है, देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। ये क्या है, कैश फ्लो क्या है, खाली बस एक स्टेटमेंट है ऑफ कंपनी कैश रिसिप्ट एंड कैश डिसबर्समेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। बिजनेस में 3 तरह का एक्टिविटीज होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग वो हो गया बिजनेस ऑपरेट करके, ठीक है ना, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिंग कि हम लोग पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो इसमें भी कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से पैसा हम लोग उठाया है, बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स, ठीक है, तो उसमें भी कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। 3 अलग अलग एक्टिविटीज में दिखाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लो। Operating activities are the activities which are related to day-to-day normal business of the firm. These are the transactions in ordinary course of business. Generally, the items which are debited or credited to trading and profit and loss account to ascertain the operating profit are of operating nature. For example, purchase. Purchase करने से पैसा आता है कि जाता है? जाता है. Sales करने से आता है. Salaries paid, rent paid, discount received, etc. ठीक है. कैश फ्लोज फ्रॉम दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेनली ये सारा जो आइटम है ये हम लोग कहाँ से लेगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट से लेगा या फिर पीएल अकाउंट से लेगा, ठीक है ना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज द की इंडिकेटर of the extent to which the operations of the enterprise has generated sufficient cash flows to maintain the operating capability of the enterprise, pay dividends, repay loans, and make new investment without recourse to external source of financing. Cash flow from operating activities are primarily derived from the principal revenue producing activities of the enterprise. ठीक है। अच्छा, स्टॉक ब्रोकर डील्स इन सिक्योरिटीज, जैसे कि अपना जैसे एंजल वन, ग्रो वगैरह होता है, वो सिक्योरिटीज में डील करता है, ठीक है। एंड में होल्ड सच सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग पर्पस विच इज हिज नॉर्मल बिजनेस, वो उसका काम है, ठीक है। देयरफॉर कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब जैसे मान लो बैंक है, ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है। बैंक क्या किया, बैंक आदर्श को लोन दिया, ठीक है, लोन दिया 10 लाख का। तो आदर्श को पैसा चाहिए था, तो इसका मतलब आदर्श फाइनेंस करवाया है पैसा बिजनेस चलाने के लिए,
ठीक है। और अदर्स क्या करेगा, अदर्स इंटरेस्ट पे करेगा, किसको, बैंक को, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस करके पैसा कराया है इस ये तो इनकमिंग हो गया, इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और ये जो बैंक इंटरेस्ट, बैंक पे जो इंटरेस्ट दे रहा है लोन पे, तो ये पैसा जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा, बट आउटफ्लो हो जाएगा, वो सिंपल सा बात है, ठीक है। बट बैंक का क्या काम है, पैसा लेना पैसा देना, वो उसका बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा आदर्श से, ठीक है, आदर्श से क्या मिला उसको, इंटरेस्ट मिला, ठीक है, ये उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ गया, समझिए, ठीक है ना। तो सिमिलरली ए बैंक टेक डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर एंड एडवांसेस लोन्स टू देम विच आर इट्स नॉर्मल बिजनेस एंड हैज द पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। Therefore, cash flow from such activities are classified as cash flow inflow from operating activities of that enterprise. मतलब बैंक के लिए वो operating activities के अंदर आए, ठीक है। Examples of cash inflow from operating activities, cash inflow, cash outflow, ठीक है। inflow में देखो क्या क्या है, cash received from revenue from operation या sales of goods and rendering of services। और outflow क्या होगा, cash payment for purchase of goods। सेल कर रहा है तो इनफ्लो, परचेज कर रहा है तो आउटफ्लो। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, डेटर्स लोग से पैसा मिला, इनफ्लो। कैश पेमेंट टू ट्रेड क्रिएटर्स, ये आउटफ्लो हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, ये इसका इनफ्लो हो गया। और कैश पेड फॉर रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, रॉयल्टी दे भी सकता है, मिल भी सकता है, डिपेंड करेगा पीएल में कहाँ आ रहा है कि नहीं। जो अपना पीएल है, ठीक है, सिंपल सा बात है, कमीशन पेड यहाँ पे भी आ सकता है, कमीशन रिसीव्ड यहाँ पे भी आ सकता है। ये हो गया इनफ्लो, ये हो गया आउटफ्लो, ठीक है। कैश रिसीव ऑफ एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस को प्रीमियम दे रहा है बट लास्ट में जाके लमसम का पैसा मिल गया हम लोग को, ठीक है, वो भी हो जाएगा अपना इनफ्लो। पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम और प्रॉफिट, कमीशन ऑन सेल्स, परचेज एक्सेट्रा, ये हो गया कैश आउटफ्लो, ठीक है ना। इंटरेस्ट रिसीव ऑफ ए बैंक फॉर इट्स एडवांसेस एंड लोन्स टू कस्टमर, बैंक के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट का पैसा मिला, ठीक है, इनफ्लो। और मिसलेनियस पेमेंट फॉर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस का सैलरी टू एम्प्लॉयज एंड वेजेस, ये आउटफ्लो हो गया। कैश इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और भी कुछ एक्टिविटीज हो सकता है, उसके अंदर इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं यहाँ पे जो भी आइटम्स आएगा वो कहाँ से आएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा या पीएल अकाउंट से आएगा, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जो है ये कहाँ से आएगा, बैलेंस शीट से आएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी एसेट परचेज कर रहा है, जो भी एसेट सेल कर रहा है, वो इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ से उठाना पड़ेगा हम लोग को, बैलेंस शीट से उठाना पड़ेगा। कंपेयर करेगा 2 साल का बैलेंस शीट, लास्ट ईयर एसेट कितना था, फर्नीचर कितना था, इस साल फर्नीचर कितना है, कम हो गया तो बेच दिया, बढ़ गया तो परचेज किया है, समझ गया। हाँ, पिछले साल 1 लाख का फर्नीचर था, अब भी हो गया 50,000 का फर्नीचर, इसका मतलब क्या, 50,000 का फर्नीचर बेच दिया होगा। आ जाओ, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या होता है, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, और उस आउटफ्लो क्या हो जाएगा, कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, वारंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, ठीक है। और कैश पेमेंट टू एक्वायर फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर्स, वारंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे खरीदा तो पैसा चला गया, यहाँ पे बेच दिया तो पैसा आ गया, ठीक है ना। कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज, हम लोग किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिया, वो वापस से हम लोग को बुरा दिया 1-2 साल बाद, ठीक है, तो मेरे लिए वापस से पैसा आ गया। और अगर हम लोग किसी को लोन दिया, देते समय तो वो आउटफ्लो, बट मिलते समय वो इनफ्लो हो गया, ठीक है ना।
कैश रिसिप्ट अगेंस्ट एडवांसेस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी अदर देन एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, वही है, ठीक है। डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम शेयर्स डिवेंचर इंटरेस्ट। अच्छा, अब सबसे बड़ा बात क्या हो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, देख लो हम लोग इन्वेस्टिंग का मतलब ही है पैसा का, हम लोग पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, जमीन खरीद लिया, फर्नीचर, एसेट वगैरह, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। हम लोग किसी और कंपनी का भी तो शेयर्स डिबेंचर्स ले सकता है, शेयर्स लेगा तो क्या आएगा अपने पास, डिविडेंड, डिबेंचर्स लेगा तो अपने पास क्या आएगा, इंटरेस्ट। तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट में अपने को डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ गया। पहला बात तो समझ गया। अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, कर रहा है, दैट इज किसी दूसरा कंपनी का शेयर्स या डिबेंचर्स लिया, ठीक है। तो शेयर्स लिया तो शेयर्स में अपने को क्या मिला, अपने को डिविडेंड मिला, और डिवेंचर लिया तो अपने को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो ये दोनों ही होगा इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ध्यान रहेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, financing activities are the activities which relate to acquiring long term funds and their repayment, including payment of cost of these funds. This includes issue of shares, shares issue किया, कंपनी के पास पैसा आया, डिवेंचर्स इशू किया, कंपनी के पास पैसा आया, बैंक से लोन लिया, कंपनी के पास पैसा आया, ठीक है। तो ये हो गया इनफ्लो। डिवेंचर्स को क्या कर सकता है, रिपेमेंट करता है, प्रेफरेंस शेयर को रिपेमेंट करता है, ठीक है, लोन को रिपेमेंट करता है। तो ये सब क्या हो गया, आउटफ्लो, ठीक है। अब अगर हम लोग शेयर्स इशू किया है और हम लोग के पास पैसा आया, तो हम लोग फ्यूचर में जाके जो शेयर होल्डर्स हो लोग क्या देगा, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर वाला को प्रेफरेंस डिविडेंड, डिबेंचर्स वाला को इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देने का बात आ गया कि डिविडेंड दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोग पैसा फाइनेंस में लिया है वो लोग से। तो ये जो पैसा जा रहा है ना इंटरेस्ट और डिविडेंड का, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट नहीं किया ना, यहाँ पे पैसा फाइनेंस करवाया ना बैंक से। समझ में आ गया। दो हो सकता है ना, डिविडेंड मिल भी सकता है, डिविडेंड दे भी सकता है। मिलेगा कब, ये कंडीशन पहले देख लो। डिविडेंड तभी मिलेगा जब हम किसी और कंपनी का डिवेंचर शेयर्स लेगा। तो शेयर्स लिया क्यों, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ गया, तो उसका इंटरेस्ट जो मिल रहा है या डिविडेंड जो मिल रहा है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। बट यहाँ पे हम लोग क्या है, शेयर्स दिया है और उसके बदले पैसा लिया है, मतलब पैसा फाइनेंस करवाया है। उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग को डिविडेंड दे रहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ गया। और डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों एक साथ ही, ठीक है ना। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो देख लो। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग ऑफ शेयर्स और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट लाइक डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। और कैश रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग ऑफ डिवेंचर, लोन्स या नोट बॉन्ड। कैश रिपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बोरो, जितना पैसा लिया वापस से घुरा दिया। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज बैंक लोन। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर, बोरोइंग एक्सेट्रा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, या आउटफ्लो हो गया, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ सम पेक्यूलियर आइटम्स, ये तो बता ही दिया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। दो तरह का एंटरप्राइज हो सकता है ना, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, हाँ, जो पैसा का लेन देन, मेन काम ही उनको पैसा का लेन देन करने का है, ठीक है। तो वहां पे वो लोग को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, वो लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। फाइनेंशियल का, बैंक का बात कर रहा है। और नॉन फाइनेंशियल का क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में, ठीक है। फाइनेंशियल एंटरप्राइज, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसको हटाओ, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ गया। डिविडेंड पे, डिविडेंड पे कब करेगा, जैसे मान लो कि कैनरा बैंक है, ठीक है। आज हम लोग अगर कैनरा बैंक का शेयर्स लेता है और कैनरा बैंक अगर प्रॉफिट करता है, तो हम लोग को क्या देगा, वो क्या देगा, कैनरा बैंक डिविडेंड देगा,
ठीक है, हम लोग उसको पैसा दिया है, उसके लिए वो क्या एक्टिविटीज हो गया, फाइनेंसिंग, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा उसका आउटफ्लो। ठीक है, अब कैनरा बैंक किसी और बैंक का, मान लो कि एचडीएफसी बैंक का शेयर्स लिया, तो कैनरा बैंक को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो अच्छा, कैनरा बैंक अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर्स लिया तो वो उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ गया, तो उसको जो डिविडेंड मिला है वो क्या आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ गया। बैंक का क्या काम है, सिंपल सा बात है, हम लोग जो बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, सेविंग्स हो या फिक्स डिपॉजिट हो, उस पर अपने को वो इंटरेस्ट दे रहा है, उसके लिए इंटरेस्ट पेड। और हम लोग अगर लोन वोन लेके रखा है तो वो लोग को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो लोग के लिए इंटरेस्ट, इससे मेन वो लोग का प्रॉफिट कमाई कहाँ से होता है, इंटरेस्ट मिलना और इंटरेस्ट देने के बीच में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो वो लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ गया। और अगर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये कहाँ से हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि इंटरेस्ट पेड नहीं होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। ठीक है, इंटरेस्ट दो बार हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये कब हो सकता है, जब हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वो अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ गया। और अगर हम लोग फंड्स बोरो किया बाय वे ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स से, तो हम लोग क्या करेगा, डिविडेंड देगा या इंटरेस्ट देगा, तो वो अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ गया। ठीक है, taxes on income, an enterprise has to pay tax on various head of income such as income tax, tax on normal profit, बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन टैक्स, टैक्स ऑन कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट मतलब समझता है, जमीन ने 10 लाख में खरीदा था, 15 लाख में बेच दिया, तो कैपिटल गेन कितना होगा, 5 लाख का होगा। ठीक है ना। डिविडेंड टैक्स, टैक्स ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स इन कैश फ्लो। टैक्स पेड ऑन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम टैक्स का बात कर रहा है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन अगर कर रहा है तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किया था जमीन पे, वो 10 का 20 हो गया, तो जो 10 लाख पे जो टैक्स बना है वो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। समझ गया। और टैक्स पेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कॉल, डिविडेंड टैक्स क्या से आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। समझ गया। ये पूछेगा आगे तुम लोग कौन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज विच कॉज कैश आउटफ्लो या इनफ्लो बट विच कैन नाइदर बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉर एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नॉर एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इन कैश फ्लो। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर डोनेशन पेड, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या आ जाता है, डोनेशन पेड, बैड डेब्ट रिकवर्ड, क्लेम्स रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, विनिंग ऑफ लॉ सूट एक्सेट्रा। ठीक है, तो दीज आर क्लासिफाइड एंड ट्रीटेड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सच आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड शुड बी रिपोर्टेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स सच एज इंटरेस्ट रिकवर्ड आफ्टर विनिंग ए लॉ सूट में बी क्लासिफाइड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा, कोई भी केस जीतता है तो। ठीक है, और डोनेशन इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस 3 एक्टिविटीज, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी एंड हैज ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या क्या हो जाता है बताओ लो बेस, आ जाओ। देयर आर सम इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग द कैश और कैश इक्विवेलेंट, सच नॉन कैश activities should not be shown in cash flow statement. Examples are the acquisition of asset by issue of debentures or share, कोई भी asset ले रहा है by issue of shares या debentures, या conversion of debenture into shares, debentures को share में convert कर दिया। ठीक है, such significant non-cash transactions should be disclosed outside the cash flow statement. Such transactions should be disclosed elsewhere in the financial statement in a way that provides all the relevant information about this investing and financing activities. ये सब जो ट्रांजेक्शन होगा हम लोग नोट में डाल देगा कि हम लोग ये एसेट एक्वायर किया और उसके बदले उनको शेयर दे दिया। ठीक है, या इतना नंबर ऑफ डिबेंचर्स है उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इनकम टैक्स पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी खरीदा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम दोनों को क्या बोला था कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो कहाँ से आएगा, ट्रेडिंग या पीएल से आएगा, ठीक है ना। और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है बैलेंस शीट का एसेट साइड से आएगा, हाँ। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो तुम्हारा बैलेंस शीट से लाइबिलिटी साइड से आएगा। ये बात ध्यान रखना, कोई बोलेगा नहीं, बट यहीं पे फोकस करना है अपने को। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश परचेजेस ऑपरेटिंग, वेजेस पेड ऑपरेटिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड फाइनेंसिंग। वापस से रिपे कर दिया तो लिया होगा ना, पहले फाइनेंस करवाया होगा पैसा, तभी तो रिडीम किया है। कैश पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश फाइनेंसिंग, ठीक है। देख लेना, 2 नंबर इजी है, देख लेना, ठीक है ना। चलो ये नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेगा हम लोग, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।